नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। ये नवभारत टाइम्स के 3 अक्टूबर के अखबार में ये खबर छपी है। तो अगर आप डॉग लवर हैं या आपके आसपास कहीं कुत्ते होते हैं तो आपको ये खबर ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसमें एक स्टूडेंट पर डॉगी ने हमला किया और उसके हाथ और पैर में काट लिया। ये गाजियाबाद की घटना है। और इसके साथ ही एक खबर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी नवभारत टाइम्स की खबर है, इसी से संबंधित है। ये 1 महीना पहले की खबर है, 7 सितंबर की। और इसमें इन्होंने लिखा है कि रेबीज़ का इलाज नहीं, इन्फेक्शन पर मौत तय। ये एक्सपर्ट की राय है। तो इन दोनों खबरों पे हम चर्चा करेंगे। तो आप ज़रूर इनको पहले देखिए खबर को पूरा, और फिर इस पे चर्चा करते हैं। अगर आप डॉग लवर हैं या नहीं भी हैं और कुत्तों के आसपास रहते हैं तो आपको बड़े सावधान होने की ज़रूरत है। ये 3 अक्टूबर की खबर देखते हैं। पहले 8वीं के स्टूडेंट पर डॉगी ने किया हमला, हाथ और पैर में काटा। गाजियाबाद की संजय कॉलोनी में किसी काम से घर से निकला था बच्चा। क्या खबर है? खबर है कि संजय कॉलोनी में अर्थरा शिव मंदिर के पास ब्लैक लेब्राडोर नस्ल के डॉगी ने 12 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। उसके हाथ और पैर में जख्म आए हैं। शनिवार दोपहर 12:30 बजे पालतू डॉगी ने उस पर अटैक किया था। डॉगी ने छात्र के हाथ से मांस तक निकाल लिया। इसकी शिकायत छात्र के पिता तेजेंद्र कुमार ने साहिबाबाद थाने में दी है। पिता ने बताया कि उनका बेटा उज्जवल चौहान 8वीं क्लास में पढ़ता है। शनिवार को वह घर से बाहर काम से जा रहा था, तभी पड़ोसी के पालतू ब्लैक लेब्राडोर नस्ल के डॉग ने बेटे पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक डॉग ने बच्चे के हाथ से मांस निकाल लिया और पैर में काट दिया। बेटा इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि जिन लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की उस समय बेटा 4 बार चक्कर खाकर वहीं गिर गया। अस्पताल में उसका इलाज करवाया। इस घटना के बाद से लोग सहमे हैं। बिना मजल घूम रहा था कुत्ता। लोगों का आरोप है कि डॉग बिना मजल और चेन के घूमता रहता है। डॉग मालिक से पूछे जाने पर भी यह कंफर्म नहीं हो पाया कि कुत्ते का टीकाकरण किया गया है या नहीं। तेजेंद्र ने बताया कि बेटे का इलाज करने वाले डॉक्टर ने 15 दिन तक ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। वहीं पड़ोसी ने इस बात की पुष्टि की कि वह डॉग उन्हीं का है। इस घटना के बाद छात्र काफ़ी सहमा। तो ये अक्सर घटनाएं होती रहती हैं कि कुत्ते काट जाते हैं और फिर आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। लेकिन इंजेक्शन लगवाना कितना ज़रूरी है, ये आपको जो 7 सितंबर की जो नवभारत टाइम्स की खबर है, इससे आपको पता लग जाएगा। और इसमें एक्सपर्ट की क्या राय है। खबर क्या है कि रेबीज़ का इलाज नहीं, इन्फेक्शन पर मौत है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो रेबीज़ अगर हो जाती है तो मौत निश्चित है। एक्सपर्ट बोले डॉगी वैक्सीनेटेड है तो नहीं जाएगी जान। यानी कि अगर आपने कुत्ते का वैक्सीनेशन किया हुआ है, कुत्ते को टीके लगवाए हुए हैं, तो जान आपकी बच सकती है। लेकिन ऐसा जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ आपको नहीं पता होता। और पालतू जो कुत्ते होते हैं उनका अक्सर लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। पूरी खबर क्या है इसको ध्यान से सुनिए। रेबीज संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। संक्रमण होने पर मौत निश्चित है। दुनिया भर में कहीं भी रेबीज का इलाज नहीं है, लेकिन रेबीज इंजेक्शन संक्रमण से बचा सकता है। वैक्सीनेशन के बाद 100% से मौत से बचने की संभावना है, ये कहना है एक्सपर्ट का। उन्होंने बताया कि डॉग लवर्स हो, RW हो या अन्य सोसाइटी, उन्हें डॉग का वैक्सीनेशन करना चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में डॉग है, चाहे वो
पालतू कुत्ता है या स्ट्रीट डॉग भी आता है तो आप उसके साथ खेलते हैं तो आपको उसका वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए। अगर डॉग का वैक्सीनेशन हुआ होता तो रेबीज संक्रमण की वजह से गाजियाबाद में 14 साल के बच्चे की मौत को रोका जा सकता था। तो ये भी अभी घटना आई थी कि एक 14 साल का बच्चा की डेथ होगी गाजियाबाद में क्योंकि उसने टीका नहीं लगवाया था और कुत्ते को भी टीका नहीं लगवाया था। यही नहीं, डॉक्टर ने आम लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी को भी कुत्ता का चाट भी ले, ध्यान से देखिए, काटना नहीं, चाट भी ले तो रेबीज इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर जरूर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर कुत्ता चाट लेता है और आप के जो स्किन है उसके ऊपर कोई कट लगा हुआ है तो उसमें ब्लड उसके साथ टच हो जाता है। ब्लड के साथ अगर टच हो जाएगा तो इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा है। तो इसलिए अगर कुत्ते के लिए आपने कोई खाना रखा हुआ है और कुछ उसका जूठा है कुछ, तो उसमें भी अगर आपने हाथ डाल दिया है और अगर आपके हाथ में कट है तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए तब भी आपको टीका लगवाना पड़ता है। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि कुत्ता आप घर में पालते हैं या वो बाहर रहते हैं उसका वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इस संक्रमण का बचाव तो संभव है, इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि मेरी डॉग लवर से अपील है कि वो अपने इलाके में आगे आएं और ऐसे कुत्ते का वैक्सीनेशन कराएं जिन्हें रेबीज की वैक्सीन नहीं लगी है। एक बार वैक्सीन लग जाती है तो खतरा कम हो जाता है। डॉक्टर सुरेश ने कहा कि डॉगी काट ले या खरोंच लग जाए, यहाँ तक कि अगर चाट भी ले तो वैक्सीनेशन लेना है, ये गाइडलाइन में है। तो ध्यान से देखिए, अगर वो चाट भी लेता है या खरोंच भी लग जाती है, नखून भी मार देता है, तब भी आपको टीका लगवाना है। ये गलती आप कभी ना करना। अगर उस बच्चे को डॉग बाइट के बाद वैक्सीन लग जाती तो उसकी जान बच सकती थी, इसलिए लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेबीज संक्रमण की वजह से वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है, दिमाग को असंतुलित कर देता है, पीड़ित को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया होता है जिसमें पानी से आपको डर लगता है, जैसे कुत्ते पानी से डरते हैं ना, तो वो कुत्तों की तरह बिहेव करने लगता है और उसको पानी से डर लगता है, उसे पानी से डर लगने लगता है। पीड़ित पानी तक पीना बंद कर देता है। इस वजह से धीरे धीरे उसकी मल्टी ऑर्गन फेल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो बड़ी चौंकाने वाली ये खबर है। इस खबर को आपको सबको शेयर जरूर करना चाहिए जिससे कि लोग कुत्ते के काटने से बच पाएं। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार।